सो हम ये डिस्कस कर रहे हैं भक्ति क्यों करनी है। कॉमन क्वेश्चन है, नहीं? भोगी लोग भी पूछते हैं अभी क्यों करनी है भक्ति, उनको आंसर करना है हमें, प्लस अपने आप को कन्विंस करना है एज अ डिवोटी कि हमें भक्ति क्यों करनी है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, एक तो बाहर के लोगों के लिए, एक डिवोटीज़ के लिए। अगर डिवोटीज़ भी पूछें, अपने आप से हम पूछें, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डील कर सकते हैं। अगर बाहर के लोग पूछते हैं भाई भक्ति क्यों करनी है, नास्तिक लोग, भोगी लोग, प्रीचिंग में होता ही है नहीं, तो क्या आंसर करेंगे हम? तो उसका एक सिंपल आंसर चैतन्य प्रभु ने कहा, क्या? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, कि हम लोग भगवान के दास हैं। ऑफ कोर्स अब ये आंसर उनको जमेगा नहीं, क्योंकि ये आंसर नास्तिकों को और भोगियों को नहीं जमेगा। वो कहेगा ये क्या है, आपकी अपनी थ्योरी है। इसलिए भक्ति क्यों करनी है, उसका आंसर श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छे वे में दे रहे हैं, लॉजिकल वे में। सो प्रभुपाद कह रहे हैं भी देखो, जैसे एक पेड़ से का पत्ता अलग हो जाए तो सूख जाता है, ये गाड़ी से का टायर निकाल लो, उसको बेकार है, गाड़ी में उसका फंक्शन है। सो ऐसे ही ये पूरी जो क्रिएशन है, पूरी जो सृष्टि है, वो भगवान ने बनाई है और उसका एक पूरा सिस्टम है। और अगर हम सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे तो खराब हो जाएंगे। जैसे पत्ता अलग हो गया, सूख जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। सो ये जो पूरा सिस्टम है जिसको भगवान ने क्रिएट किया है, उसमें हमें कॉपरेट करना पड़ेगा, नहीं, उसके साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम बीमार होंगे। और मॉडर्न साइंस भी ऐसे कहती है, नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो बीमार होते हो, है नहीं? तो इस कॉस्मोस के लॉ के साथ चलेंगे तो हम खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, ठीक रहेंगे ना, हमारा माइंड और बॉडी और सोल। तो इस सृष्टि के साथ, उसके नियमों के साथ चलना, उसी को कहते हैं भक्ति। उनको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो 100% मानेगा वो। और इसका प्रमाण क्या? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। भक्ति वही है, नहीं, भगवान के लॉस के अनुसार जीवन जीना। क्यों? क्योंकि सृष्टि भगवान ने अपने लॉस पे बनाई है, अगेंस्ट चलोगे तो पिलोगे। तो हम भक्ति को, अगर भोगियों को, मोनास्तिकों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम सेवा का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे। वो हम डिस्टेक करोगे, कहेंगे हमें आप अमेरिका में जाके बोलो कि जीवेरा सूर्य कृष्ण नित्यदास, भोगियों को, नास्तिकों की हमें सेवा करने कह रहे हैं, हमें स्लेव बना रहे हो। उनका उल्टा दिमाग चलता है। भोगियों को ऐसे बताना पड़ेगा, कॉस्मिक लॉ के साथ अलाइन करना है। वैसे ठीक है, वैसे समझ आता है। वेदांत सूत्र में ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। भक्ति इसको कहते हैं। ओके, गुड, नाइस, दैट्स ओके। सो बाकी ट्रेड ऐसा नहीं हमने ये खुद बनाया है। ये तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब में यही बोलते हैं, नहीं, भगवान के नियमों के अनुसार जीवन जियो। धर्म भी यही है, धर्म यही तो है, और क्या है? और परम धर्म भक्ति है, वही तो भक्ति है। सो एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर जो हम मैं नास्तिक भोगी की बात कर रहा हूँ, उनको दूसरा आंसर कैसे दे सकते हैं? दूसरा आंसर हमें दे सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज ने अपने फ्रेंड्स को दिया, असुर फ्रेंड्स को, कि हर आदमी इस संसार में सिक्योरिटी चाहता है ना? सिक्योरिटी चाहते हैं, नहीं, हम सिक्योर होना चाहते हैं, तभी तो हम पैसे कमा रहे हैं, अपना घर बनाते हैं। एनिमल्स भी सिक्योर होना चाहते हैं, तभी अपने बिल में चले जाते हैं। सिक्योर कैसे कहेंगे हिंदी में? सुरक्षित। वो चाहते हैं हम। शांति सुख की अलग बात है। शांति सुख का कॉन्सेप्ट मत लाना, क्योंकि शांति सुख कॉन्सेप्ट लाओगे, हम सुख आते हैं तो कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, हम सदगुरु के जाके मेडिटेशन करेंगे। नहीं, वो एक गड़बड़ है। सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सब सुरक्षा चाहते हैं, तभी मम्मी के पास जाके गोदी में बैठ जाते हैं बचपन में, या बड़े होके पत्नी के गोदी में जाके बैठ जाएंगे, या बूढ़े होंगे तो हम अपने बच्चों के पास रहेंगे। नहीं, कुछ ना कुछ तो करते हैं हम। तो ये जो सिस्टम है सिक्योर होने का, हमारे सॉफ्टवेयर में है, इसको हम नहीं हटा सकते। मनी, पावर, पूजा, प्रतिष्ठा, सब सिक्योरिटी का सिस्टम है ना, कि मैं सिक्योर रहूं, मुझे कोई कुछ ना करे। तो ये सिक्योरिटी आएगी जब आप किसी व्यक्ति के अंडर होंगे। अब इंसान के अंडर रहोगे तो कभी सिक्योर नहीं हो सकते, नहीं, परमानेंटली, क्योंकि पता लगा वो चीट कर दे, मैं चीट कर लूं, या वो मर जाए,
तो इसलिए स्क्रिप्चर्स एडवाइस करते हैं कि भगवान के साथ कनेक्ट हो, वहाँ पे इटर्नल सिक्योरिटी है। ये है कि भगवान तो कभी मरेंगे नहीं, ना कभी चीट होंगे, तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि मेरे साथ सुप्रीम पावर है नहीं, ये फीलिंग आती है ना, मेरे साथ सुप्रीम पावर है। तो वो जो फीलिंग है सुप्रीम पावर है, वो हमारी सुरक्षा की जो इच्छा है उसको पूरी तरह संतुष्ट कर देगी, उस संतुष्ट होने की इच्छा को पूरी तरह संतुष्ट कर देगी। प्रमाण क्या है? यह आत्मा सुप्रा सीदति, क्या श्लोक है वो? सवाय पुंसाम परो धर्माया तो भक्ति रथोक्षजे आय तो क्या प्रतीता, यह आत्मा सुप्रसीदति। भागवत में कह रही है परम धर्म है भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि उससे ये आत्मा, क्योंकि उससे आत्मा को सुप्रसीदति, सुप्रसीदति होता है सुरक्षा, सुरक्षा की फीलिंग, सिक्योरिटी की फीलिंग वो मिलेगी। और जब सुरक्षा की फीलिंग, शांति तो अपने आप आ जाएगी। नहीं, जब बच्चा मम्मी की गोदी में बैठता है उसको लगता है फिर मुझे कुछ नहीं होगा, मम्मी के साथ हूँ, तो शांति सुख। तो इसलिए सुरक्षा की फीलिंग से शांति सुख आती है परमानेंट, वो भक्ति का तरीका है। तभी कह रहे हैं आत्मा सुप्रसीदति, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। प्रभुपाद तभी तो कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन कंप्लीटली सेटिस्फाई योर सोल, प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं। तो हैप्पीनेस और शांति का कॉन्सेप्ट मत लाना, तो उससे अपने आप हैप्पीनेस शांति आ जाएगी, मगर शांति सुख से सुरक्षा की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मेडिटेशन में भी शांति सुख मिलता है। इसलिए मेडिटेशन और भक्ति में अंतर है। मेडिटेशन में भगवान नहीं है ना, तो आप तो अकेले हो, बस शून्य। शांति तो मिलेगी मिलेगी जब संसार की चीज़ें बंद हो जाएंगी, वो सुरक्षा नहीं है, तो डर लगेगा। जब तक मेडिटेशन करो तब तक सही है, जब आँख खोल के काम करना शुरू करोगे डर लगेगा, है नहीं? मगर डिवोटी को नहीं लगता कृष्णा मेरे साथ है। तो दूसरा आप उसको आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, सेटिस्फैक्शन। अब वो कह सकता है यार, जैसे कार्ल मार्क्स जैसे लोग हैं फिलोसोफर बाहर के, मार्क्स, और उन्होंने कहा यार ये तो भैया ऐसा है जैसे आपने अफीम पिला दी किसी को, उसको भी हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब नहीं, मतलब ये तो मन गढ़ंत सुरक्षा की फीलिंग है भी अपने माइंड में बना रहे हो, है नहीं? ना भगवान है ना कुछ है, सोच साच के अपने करते जा रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है उस आर्गूमेंट में, कोई कह सकता है नहीं, तो मगर प्रॉब्लम उस आर्गूमेंट में ये है कि भाई देखिए चलो ठीक है, पहले तो माना हमने सोच साच के बना लिया, चलो कोई नहीं, मैं खुश तो है ना ये बात तो है। अब तुम तो नहीं हो, पहली बात। मगर दूसरी बात यह है कि अगर हमने सोच साच के कुछ बनाया होता तो वो तो फिर तो अगर कोई आइडिया होता सोच साच के ऐसे बनाया होता तो भी यूजलेस लोग भी तो दुनिया में करोड़ों पागल लोग होते जिन्होंने सोच साच के बनाया होता। मगर इस कॉन्सेप्ट संत लोग करते हैं, नहीं साधु लोग, पागल लोग नहीं कर रहे हैं। जिसने बनाया उसको तो देखो, उसका जीवन कैसे, उसका व्यवहार कैसे है। अगर सोच साच के कुछ आइडिया होता तो आदमी पागलों की तरह बिहेव करता। जैसे हिप्पियों ने सोच साच के तो बनाया था अपने माइंड में, दम मारो दम शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। क्या हिप्पी थे? पागल थे, ना सेंस कंट्रोल थी, है ना जीवन उनका चरित्र सही था। जितने भी साधु हैं संसार के जो आज तक हुए, उन्होंने बताया है कि सुप्रीम पावर की शरण लोगे, उनसे कनेक्ट हो गए तो सुरक्षा की फीलिंग आएगी, और उस फीलिंग से आपका जीवन बदलेगा। सोच साच के जो फीलिंग आती है उससे जीवन बदलता नहीं है ना। कहाँ बदलता है बताओ? लाइफ किसकी थोड़ी ना बदलती है, बदलती है? ड्रग्स पीता है उससे चलो आनंद आता है, उससे लाइफ थोड़ी ना बदलती है। या सोच लो मैं घूमूंगा आज से भैया, वर्ल्ड टूर लगाऊंगा, मज़ा आएगा, लाइफ थोड़ी ना बदलती है। मगर इस सुरक्षा की फीलिंग से लाइफ बदलती है, लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब कोई रियलिटी है ना। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं हमें, तो से भाई ओके, ये तो उनके लिए हो गया, ठीक है ना। शीला प्रभुपाद एक और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वैसे तो इसी पे उनके लिए, कि हर आदमी रिलेशनशिप संबंध बनाना चाहता है। यही है ना, प्रभुपाद तो क्या ही रहे, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं हर आदमी संबंध बनाना चाहता है, तो सुप्रीम पावर से क्यों ना संबंध बनाए। सिंपल है। हाँ, अगर वो नास्तिक है तो शायद ये नहीं दे सकते, बट जनरल आदमी
एक आस्तिक टाइप के होते हैं नहीं, तो मान लेते हैं कैसे प्रभुपाद के आर्गुमेंट, हाँ यार वैसे ही सुप्रीम पावर से संबंध क्यों नहीं बनाए, वरना आप कुत्ते से बनाओगे, यही है, यही कहते थे प्रभुपाद। मगर ये आर्गुमेंट नास्तिकों के लिए नहीं चलेगा, ये उनके लिए चलेगा जो नास्तिक आस्तिक के बीच में है, जिनकी आस्था है मगर आस्तिक नहीं है, उसी बीच के लोग हैं। ये इंडिया में चल जाएगा, बाहर नहीं चलेगा। आप बिल्कुल नास्तिक लोगों के लिए पहले 2 आर्गुमेंट ही चलेंगे, एग्नोस्टिक के जो बीच के उनके लिए चलेगा। हाँ, तो बिल्कुल एथीस्टिक है उनके लिए नहीं, उनके लिए जो मैंने पहले बताया वो चलेगा। ओके, सो ये आर्गुमेंट्स है, हमें भक्ति इसलिए करनी है। ओके, गुड। अगर बिल्कुल ही नास्तिक है, फिर तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा गॉड है, ये सुप्रीम गॉड नहीं, सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद ये आर्गुमेंट दे सकते हो, वरना नहीं आप दे सकते। सो क्या ये हो गया। अब डिवोटीज के लिए क्या, मान लीजिए डिवोटीज पूछें कि हमें भक्ति क्यों करनी है, मतलब क्यों करें, मतलब मैं भक्ति कर रहा हूं बट प्रेशर आ रहा है क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हूं भक्ति क्यों करनी है ना, अपने आप को भी करना है, तो उसके अलग आंसर है। उसका आंसर महाप्रभु का जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो डिवोटीज को बोलते हैं कि भी जीवात्मा का स्वरूप, स्वरूप मतलब क्या है, स्वरूप मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, स्वरूप क्या होता है? ठीक है, स्वभाव कह सकते हो। स्वरूप मतलब हमारा बीइंग, मतलब ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी, जो हम हैं, हम है ही उनके दास। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो हम डिवोटीज, एज ए डिवोटी हम अपने आप को कन्विंस करते हैं ना, हाँ भी मैं भगवान का दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, ये वायरिंग में डालते हैं, तो फिर हमारा मन करता है भक्ति करने का, है नहीं। सो एक रीज़न हो गया जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास, भैया हम सब भगवान के दास हैं, हम भूल गए हैं, तो अब हमें उसको याद करने के लिए भक्ति करनी, बेसिकली ये रिवाइवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक पॉइंट ही हो गया। मगर ये पॉइंट ना आपको पूरी लाइफ भक्ति नहीं करा सकता, क्योंकि आप ये घुसाड़ रहे अंदर है ना, मतलब पॉइंट तो बेस है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। मगर इसके ऊपर भी पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि आप बार बार थोड़ी ना बोलते रहोगे मैं भगवान का दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। अंदर से मन कहेगा साले मैं दास नहीं हूँ, अब कहोगे साले तू है, लड़ाई चलती रहेगी, है नहीं, यही चलता रहेगा ना, यही होता है। तो इसके बियॉन्ड भी हमें और भी पॉइंट्स चाहिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेस है, फाउंडेशन तो यही है, मगर इसको रखने के लिए अपने माइंड में और भी चीज़ें चाहिए हमें, और आगे जाके पॉइंट चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमें भक्ति क्यों करनी है, क्योंकि उसका एक बहुत सिंपल पॉइंट है कि अब ये इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी बुक्स में कि छांडे के उपनिषद में लिखा है एको बहु श्याम, पता है पहले कृष्ण अकेले थे, या चैतन्य में तो क्या कह रही है, पहले कृष्ण अकेले थे फिर उसके बाद 2 हो गए, नहीं, राधा और कृष्ण, एको बहु श्याम। क्यों हो गए, क्योंकि भगवान जब अकेले थे तो वो रस नहीं आ सकता, सिर्फ शांति आ सकती है। अकेले में तो आप क्या करोगे, शांति आ सकती है, रस थोड़े ना आएगा। तो रस लेने के लिए या रस देने के लिए उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया कई जीवात्माओं में के रूप में, कि जीवात्मा जब मुझसे जुड़ेंगे तो इनको रस आएगा और मुझे भी रस आएगा। यू सी, दोनों चीजें। तो रस लेने के लिए, रस भगवान को देने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। नाउ दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब पिक्चर भगवान आ गए, नहीं, पहले आंसर में जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के दास हैं, हमें भक्ति करनी है। ओके गुड, ये एक लेवल चल रहा था, ये एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे चल रहा था, नहीं। अब एक फंक्शनल लेवल पे अब हमें कृष्ण को रस देना, उनको आनंद देना है, तो एक अंदर से प्रेरणा मिलती है मुझे भक्ति करनी है, नहीं, कि वो खुश होंगे, यस उनके लिए करेंगे। और ये बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि भाई इंसान भी ऐसी पूरे लाइफ काम नहीं करता रहता, बीवी बच्चों को आनंद देना है, यही करता है ना, या कोई समाज के लिए कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ी फोर्स है हमारे अंदर आइडिया है ही कि हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, है नहीं, अंदर है, सॉफ्टवेयर में है। तो हम इसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे झूठी मोटी नहीं, असली में ऐसे ही है। कृष्ण को आनंद देना है, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इसलिए हमें, मतलब ऑफ कोर्स हम नित्य हैं, बट अगर उपनिषद से जाओ एको बहु श्याम, तो
हम है ही इसलिए कि हम भगवान को आनंद दें और हमें आनंद मिले। रस को अनुभव करने के लिए, अनुभव कराने के लिए भगवान को, सिर्फ अपनी बात नहीं है, हम भक्ति कर रहे। सो इससे अच्छा क्या भावना होगी कि सृष्टि के कर्ता को हम आनंद दे रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, नहीं? हम ऐसे टटपुंजियों को के लिए हम अपनी लाइफ क्यों बिताएं? हम सृष्टि के कर्ता के लिए कर रहे हैं, उनको आनंद मिलेगा। यस, ये बहुत नोबल फीलिंग है, नहीं? ये फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत उच्च फीलिंग है, महान, मतलब महान भाव है। इसे पूरी लाइफ कर सकते हैं भक्ति। ये भी एक आर्गुमेंट है जो उपनिषदों में दिया है, डिवोटीज के लिए नहीं है। तीसरा आर्गुमेंट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैसे तो प्रभुपाद एक मतलब अल्वार कह रहे हैं, साउथ इंडियन श्री वैष्णव अल्वार्स, कि भक्ति, उनसे पूछा भी कि भक्ति क्यों करनी है, तो उन्होंने कहा ऑप्शन क्या है। ये बड़ा अच्छा आंसर है, नहीं? ऑप्शन क्या है, क्या करें, कुछ तो करना है। अब हमें समझ आ गया कि संसार में करेंगे तो पिलेंगे, ये हमें समझ आ चुका है, तो यही बचा ऑप्शन, और क्या बचा है? क्योंकि इसमें हमने सुना है कि शांति आनंद यही है, वहां तो कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन, ये बहुत अच्छा आंसर है। ऑप्शन क्या है? तीसरा। चौथा आंसर जो भागवतम कह रही है, ब्यूटीफुल आंसर, क्या है? सवैवम संपरो धर्म है तो भक्ति और दुख से अहेतु की अप्रतिहता। चौथा आंसर इस क्वेश्चन क्या है, भक्ति क्यों करनी है? चौथा आंसर है कि क्वेश्चन गलत है। चौथा आंसर ये है, जब आप थोड़े हाई लेवल की भक्ति पहुंच जाओगे तो आपको क्वेश्चन ही गलत लगेगा। जैसे कोई पूछे कि भी मम्मी को प्रेम क्यों करना है, क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है? करता ही नहीं। अबे पागल है तू, आप पीटोगे उसको, है ना? साले मम्मी को प्रेम, मम्मी आप माँ बाप को प्रेम नहीं करेंगे, किसको करेंगे? तो एक लेवल पे आके क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। जब आपकी भक्ति आगे बढ़ जाती है ना, जब भगवान से आसक्ति हो जाएगी, आपको अटैचमेंट हो जाएगी, तो आप फिर कहोगे क्वेश्चन क्या है, भक्ति क्यों करनी है, क्वेश्चन क्या है? भक्ति ही तो करनी है, और करें क्या? मतलब भक्ति ही करनी है। एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है। सांस क्यों लेना है? सांस तो लेते ही, हम लेते ही हैं। सो भक्ति क्यों करनी है, वो क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आसक्ति हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यार कृष्ण कितने अच्छे हैं, उनको और क्या करेंगे बताओ, अच्छा ही तो है। सो इसलिए एक पॉइंट पे आके क्वेश्चन गलत हो जाता है। जिस पॉइंट पे आके, इसको कहते हैं अहेतुकी, यही कह रहे हैं ना, भक्ति क्या है? अहेतुकी, बिना किसी कारण के। इससे पहले सब जगह कारण थे, इस लेवल पे कारण है ही नहीं। इसका मतलब है आप आसक्ति और भाव की अवस्था तक पहुंच गए हो, आपको फीलिंग्स आ गई ना भगवान के लिए, अटैच हो गए, फिर तो क्या है, फिर तो क्यों करने आया। वो रियल भक्ति शुरू होगी, अहेतुकी। और जब अहेतुकी होगी तो अप्रतिहता, तो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि आप करोगे, बस करोगे करोगे। हमें यहां तक पहुंचना है, तब भागवतम कह रहे अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धि, तब आत्मा परम सुरक्षित, परम शांत हो जाएगी। नहीं, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आसक्ति लेवल पे पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं वरना कैसे आप, वरना आपको रीजन चाहिए उससे पहले। तो रागनुगा वैधि में ही फर्क है। रागनुगा में क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है, वैधि में क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, क्यों करनी है? क्योंकि अभी हम एडवांस नहीं है ना, आसक्ति राग के स्तर पे नहीं है, नेचुरल राग फ्लो नहीं कर रहा, तो वैधि भक्ति पे डिपेंड आंसर क्वेश्चन होता है, क्यों करनी है? फिर रीजंस दिए जाते हैं, हाँ भाई ये जीव मेरा स्वरूप हो, ये ज़रूरी भी है, हायर लेवल पे ज़रूरत नहीं है। सो वैदिक भक्ति में लॉजिक हमें ले जाता है आगे, रागनुग भक्ति राग ले जाता है, तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। तो वही जैसे किसी लड़के को लड़की से प्रेम में आता है, तो पेरेंट्स कहते हैं अबे उस लड़की में क्या रखा है जो उसके पीछे पड़ा है, यही कहते हैं ना, बस नहीं। तो लोग कहते हैं भाई तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा, वो लड़की सही नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना, और फिर भी दिमाग जा रहा है। दैट्स ऑल। इसलिए जब रागनों का भक्ति में आ जाओगे, तो अगर आपको कोई बोलेगा भी भक्ति
नहीं करनी उसके कारण बता देगा, फिर भी नहीं मानोगे आप, क्योंकि वहीं जा रहे हो ना। वो सेफ प्लेटफॉर्म है, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते आप। ठीक है, that's okay। क्योंकि अब आपका गाइड कौन बन गया? राग। अब बुद्धि नहीं है गाइड। सो ये सारे रीजंस हैं भक्ति क्यों करनी है। तब हम ठीक है, चलो सेट है, दैट्स फाइन। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? दैट्स हाउ इट गोस। हर व्यक्ति संबंध तो बनाना चाहता है। तो व्यक्ति कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं किसी से। एक्चुअली कुछ लोग ना जो अकेले रहते संबंधी बनाते हैं ना, वो पागल हो, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है उनको। हाँ, मतलब कुछ लोग सोचते हैं भी हम अकेले रह के कर लेंगे। जैसे नीशे था फिलोसफर, वो अकेले चला गया था कहीं पहाड़ में बैठ गया, कहते मैं अकेले करूँगा। तो उसने कहा कि मैं सुपरमैन बनूंगा। नहीं, सुपरमैन उसकी थ्योरी थी, मैं अकेले रह सकता हूँ। पागल हो गया, असली में पागल, लिटरली पागल हो गया। तो आप अकेले करना चाहो तब भी नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ संबंध बनाना ही पड़ेगा। अब भरत महाराज ने कोशिश की ना अकेले करने की, हिरन से आ सकते हो पहले। तो ये हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, ये हटा नहीं सकते। तभी ज्ञानी योगियों का फॉल डाउन हो जाता है। तभी कह रहे मुकुंद सेवयाद्वत तथात्मा धन शाम्यति। जब तक मुकुंद की सेवा नहीं करेंगे तब तक आप गिर जाओगे। तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते उस सॉफ्टवेयर को। वो कोशिश करते हैं डिलीट करने की, मगर नहीं हो सकता। बोलो। ये मोक्ष लोग प्राप्त करना चाहते हैं, फिर तो इस मोक्ष तो किसी संबंध नहीं होता ना, मोक्ष प्राप्त गिर जाएंगे। ये अरविंदाक्ष अभिमुक्तास मानना तो असत, क्या है? तो असत, हाँ, तो यस्त भावा अविशुद्ध बुद्ध है, यही है, गिर जाएगा वो। फिर अल्टीमेटली सिर्फ व्यक्ति का सिर्फ भगवान से रिलेशन होता है कि और जीवात्मा से कुछ है? इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि आप डिवोशन कर रहे हो तो आपका संबंध होना चाहिए भगवान और भक्तों से। क्योंकि भगवान से तो हुआ नहीं स्ट्रांग, तो भक्तों से होना चाहिए, गुरु से होना चाहिए। तो गिर जाओगे, कहीं तो लगेगा माइंड, कहीं तो संबंध बनाएगा माइंड। अगर आप आश्रम में रह के भक्तों से भी नहीं बनाओगे तो शादी होगी माता जी से बनेगा सीधा। कुछ नहीं कर सकते आप इसका। अगर माता जी भी नहीं है ऐसे यहाँ पर तो हम बनोगे, तो किसी आदमी से बनाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस में फ्रेंड्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ तो संबंध है नहीं अभी, पूरा सोसाइटी से भी नहीं है, तो कहीं तो कुछ हो। इसलिए फ्रेंड नहीं होंगे तो बहुत परेशान होंगे हम। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है कि हर डिवोटी के पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक कोई होना चाहिए जिसको वो प्रीचिंग बता पाए, नीचे वाला। एक साथ वाला होना चाहिए जो फ्रेंड हो, जिससे शेयर कर पाए, संबंध हो। एक सुपीरियर हो जिससे इंस्ट्रक्शन ले पाए। तो सही चलता है फिर। ये ईश्वर तदेनेशु बालेशु, तो वही है ईश्वर, दिनेशु बालेशु, वही वहीं से लाए हैं। बस एक बार ईश्वर से संबंध हो गया कंप्लीटली, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब बैठ सकते हो। और गुणों में से एक गुण ये भी आ रहा है ना कि एकांत स्थान में रहने की इच्छा। हाँ है। तो उसका मतलब क्या है फिर, जब अकेले व्यक्ति रहेंगे? ये प्रॉपर लिख रहे हैं ना, ये एकांत स्थान है। एकांत मतलब जहाँ पे सबका एक अंत है, जहाँ पे सबका एक ही लक्ष्य है। तो यहाँ पे सबका एक ही लक्ष्य तो है कृष्णा, तो ये एकांत स्थान है अगर आप ऐसे समझो। मगर इसका वैसे भी मतलब हो सकता है, एकांत मतलब अकेले। मगर अकेले तब रह सकते हो जब वहां से कनेक्शन हो गया। इसलिए इसके दो मतलब, जब तक वहां से कनेक्शन है तब तक ये मतलब है। जब कनेक्शन हो गया फिर तो अपने बैठ के आप हरिदास ठाकुर की तरह कर सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है। तो डिपेंड करता है कौन से लेवल पे हो। क्या हुआ? आप
कह रहे थे कि पहला आपने जो कारण बताया भोगियों को बताने के लिए कि हम भगवान के लॉस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हाँ, मतलब कॉस्मिक लॉ के साथ मतलब अलाइन कॉस्मिक लॉ या नेचर के साथ हारमोनी में कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन जब मान लीजिए जब डिवोटी बन जाता है कोई, उसको यही चीज़ें फॉलो करने में प्रॉब्लम क्यों होती है? लाइक सुबह जल्दी उठना है, चीज़ें करनी है, प्रोसेस तो ब्यूटीफुल है, पर प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला कि प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज़ डिफ़िकल्ट? नहीं मुश्किल तो होती है क्योंकि अभी हमारा माइंड रिवोल्ट करता है ना, हम अलाइन नहीं करना आते, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए वो लॉजिक तो है भोगियों के लिए, वो तो आ जाएगा, जब आएगा तो उसको और पॉइंट्स ही होंगे, वरना कर नहीं पाएगा ना। इसको बताना पड़ेगा भाई जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तू अभी अब तू इंडिपेंडेंट मेंटालिटी छोड़ पहले, ना नहीं कर पाएगा तू। यही है सब अहंकार, ये ऐसे हम नहीं कर पा रहे। यानी कि ये जो प्रोसेस सिंपल है, हम कॉम्प्लेक्स हैं कि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है? हम प्रोसेस बहुत सिंपल है, हम ही खड़े हैं भगवान और अब हमारे बीच में, हम ही खड़े हुए हैं, कोई माया भी नहीं खड़ी, हम ही खड़े हुए हैं और हम सोच रहे हैं वो है वो है वो है, यही तो माया है, हम ही है प्रॉब्लम वहां पहुंचने में। नहीं तो ये गीता में श्लोक क्यों है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, मतलब तो ये करना मुश्किल है अहंकार हटाना। तो उसमें ये कह रहे कि हम कॉम्प्लेक्स है, वो वहाँ वो हाँ ऑब्वियसली, और क्या, प्रोसेस अपने आप में सिंपल प्रोसेस तो सिंपल और ब्यूटीफुल भी, ग्लोरीफाई करना है, ब्यूटीफुल भी है प्रोसेस। और क्या, हमारे प्रॉब्लम है। प्रोजे लेकिन अगर प्रोसेस सिंपल होता तो ये जो रिलेटिव सेंस में ध्यान योग ज्ञान योग मॉडर्न वर्ल्ड में तो कोई बोल सकता है ना कि अगर लॉज सिंपल होते तो हमें ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? एयरप्लेन बनाया, एसी बनाया, क्योंकि प्रॉब्लम है ना कहीं प्रॉब्लम, लॉज के साथ। प्रॉब्लम क्रिएट करती है फिर सॉल्यूशन ढूंढती है, खुद ही प्रॉब्लम बनाया खुद ही सॉल्यूशन, जैसे अभी है, खुद ही प्रॉब्लम बनाया शादी की और फिर सॉल्यूशन, अब क्या करें, फंस गए, ये वो टाइम नहीं मिल रहा, पहले तूने तो प्रॉब्लम क्रिएट की, मॉडर्न वर्ल्ड क्यों में की तो शादी, यूथ अब शादी क्यों की, इच्छा। अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, सबकी इच्छाएं, इच्छाएं तो खत्म करना नहीं चाहते, कंट्रोल करना नहीं चाहते, भगवान पिक्चर से हट गए, तो पहले इच्छाओं से प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन। अब प्लेन क्यों बनाया, प्लेन इसलिए तो है कि इधर से उधर जा पाए हैं, पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट की कि भैया हमें चाइना के फल चाहिए, अरब कंट्री का कपड़ा चाहिए, नहीं, वैदिक टाइम में भी तो ट्रैवल करते थे, उनका टाइम कितना वेस्ट होता था और महीनों। कोई ट्रैवल नहीं करता था, नहीं जैसे भगवान का भी बहुत ही आया। कम करते थे, कुछ नहीं करते थे, जनरल 99% कोई ट्रैवल नहीं करता था, गाँव में ही रहते थे, गाँव में मर जाते थे। अभी भी ऐसा होता है बंगाल के गाँव में, और कहीं वो जाते ही नहीं, कहीं वहीं रहते हैं। इंडिया में तो था फैशन, तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा। अरे लाइफ में एक बार करते थे, कोई रोज उड़ना जा रहा है, हो गया, खत्म हो गया। कई लोग जाते भी नहीं थे, कई लोग, औरतें कहाँ जाती थी, अपना रहती थी घर में, बच्चे संभालती थी। ये तो इन्होंने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की है। लेकिन अब तो बहुत चक्कर जा सकते हैं, बहुत चक्कर जा सकते हैं, जा सकते हैं, मगर पॉइंट क्या है प्लेन की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने बना दिया। पॉइंट क्या था, पॉइंट कुछ था ही नहीं, पॉइंट है इच्छाएं, तो भैया भागो इधर उधर, बस ये है। पहले प्रॉब्लम बनाओ फिर सॉल्यूशन, प्रॉब्लम। अब ऐसे उन्होंने घर बना दिए सीमेंट के, अब सॉल्यूशन, अब एसी लाओ। अब ये गधेपंती कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान पिक्चर, भगवान का सिस्टम छोड़ के वो सिस्टम कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। भगवान ने करोड़ों अनंत काल से एक सॉल्यूशन बता दिया ना, अपना सिस्टम सोच के। वो सब सोच चुके हैं कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये बेस्ट है। नहीं, अब हमें गर्मी क्यों लग रही है अभी, इतने मिट्टी है घर में भी, क्योंकि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, सारे पेड़ कट गए, ये हो गए। पहले पहले तो इन घरों में मज़े से रहते थे, सारा पेड़ वेड़ होते थे, आराम से पानी गुनी, और इनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है इधर उधर करके कि अब ये भी चीज़ें काम नहीं कर रही पूरी तरह, क्योंकि विष्णु पिक्चर से हट गए, गॉड हटे, उनकी शिक्षाएं हटी, खत्म हो गया इंसान, उनके आइडियाज़ खत्म हो गए ना। भगवान के आइडिया इंसान के आइडिया आ गए तो करो भैया, फिर तुम्हारे आइडिया तो कंप्लीट है नहीं, क्या जरूरत है बताओ। लैपटॉप, इसकी क्या जरूरत है कैमरे की, क्या लैपटॉप की। अब कह रहे, वो कहते हैं नहीं देखो प्रीचिंग हो सकती है, नहीं
देखो हम दूर दूर प्रचार कर सकते हैं। अबे पहले प्रचार, उस टाइम तो प्रचार तो पहले तो तुम नास्तिक बनाओ उनको, फिर आपको प्रचार कर रहे, पागल हो। ये जरूरत ही नहीं थी, पहले अपने अपने सब भक्ति करते थे अपने आराम से, कोई नास्तिकता थी नहीं, तो करना पड़ रहा है। तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं फार्म्स वर्णाश्रम, दोबारा भगवान का सिस्टम लेके आओ, कोई सब खत्म है, कोई जरूरत ही नहीं है, आराम शांति से रहोगे, करोगे फिर अब करोगे, क्या है, ऐसे ही चीज है। क्या क्या वो मतलब आप एरोप्लेन में बहुत चक्कर जा सकते हैं तीर्थ यात्रा, तो सोचते हैं कि हमें अब ज़्यादा फल मिलेगा उसका। पहले एक ही चक्कर जा सकते थे, अब जितने चक्कर जाएंगे उतना फल मिलेगा। अब तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। वो चला जाएगा प्लेन में, बद्रीनाथ चला जाएगा, जगन्नाथपुरी आ जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। पहले पैदल जाने में एक लॉजिक था, लॉजिक ये था कि कई महीने लगते थे, और वो कीर्तन करते करते जाता था कई महीने, क्योंकि क्या करेगा, जर्नी में सब कीर्तन करते करते जाते थे, और उसकी लालसा बनी रहती थी, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। इतनी मुश्किल से पहुँचता था, तो भगवान के दर्शन देख के पागल हो जाता था वो। और फिर घर आया इतने टाइम, फिर टाइम बाद उसके माइंड में पूरे जीवन के लिए उसके मन में छवि रहती थी, तो जाओ आ जाओ, जो क्या है बताओ, वृंदावन कितने लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, पड़े हुए हैं। जगन्नाथपुरी भी जाते नहीं। अब ऐसे हमारे यहाँ धाम यात्रा वाली पार्टीज नहीं आ गई यहाँ पर, आने इस कॉलोनी में हमारे यहाँ खुल गई है, धाम 4 धाम कराएंगे, नहीं पैसे लेंगे, बकवास, पागल लोग हैं। बीटीजी में आ रहा है हमारे एड्स, अबे क्या घुमाना है तुम्हें 4 धाम, श्रवण कीर्तन कराओ। महाप्रभु का प्रोसेस ये है, इधर उधर घूमने से क्या होगा, किसी को जाना है चला जाए, वो प्रोसेस ही नहीं है, वो प्रोसेस है किताबें पढ़ लो, समझ लो, कीर्तन कर लो, प्रीचिंग करो, हमारा प्रोसेस ही है ना। अब वो घुमाने ले जाएंगे, घुमाने ले जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फिर वहाँ पे ये क्या है यार, वो भी प्लेन में जाके घूम के आराम से आ जाएंगे, उससे क्या होगा, ये तो मन की संतुष्टि है, वहाँ घूमने 4 धाम कर ले। वाह, मैंने कई लोगों को देखा 4 धाम कर चुके हैं, क्या परमहंस बन गए क्या, है खच्चर के खच्चर ही हैं, कुछ नहीं होता प्रभु। ये सब भगवान का आइडिया छोड़ के हम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। मतलब पहले वैदिक टाइम में भी एडवांसमेंट तो थी, जैसे रावण के पास प्लेन था, और राम जी की सिटी के बारे में भी आता है, तो प्रॉब्लम जनरल पब्लिक के पास थोड़ी ना थी, पुष्पों के मान तो एक ही था, राम के पास, किंग के पास होता था बस। ये तो प्रॉब्लम एडवांसमेंट में मटेरियल की गॉडलेस है, ये प्रॉब्लम है। अगर हम भी तो यूज़ करते हैं, हम तो एक अच्छा ये जो विद्या है ना, ये अविद्या है, ये जो अभी हमारे पास है, क्योंकि भगवान के लिए यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि भगवान के लिए यूज़ नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने इस पर्पस से नहीं बनाई थी उन्होंने। अपने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से पेट्रोल निकाल रहे हैं, धरती का शोषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बैलेंस हिल रहा है, तो भगवान कह रहे हैं विद्या करो, ये विद्या नहीं अविद्या है। वो तो माया दाना भी ये तो दे रहा था अर्जुन को, माया दाना ने कहा मैं तुझे दूंगा, भगवान ने कहा मत लेना ये विद्या, इस विद्या नहीं अविद्या है, वो यही दे रहा था इलेक्ट्रिसिटी और ये सब। मतलब गड़बड़ है ये, इसमें प्रॉब्लम है ना, ये विद्या नहीं है, ये ब्लैक मैजिक है, समझ लो, अगर ऐसे समझ लो, ये खतरनाक चीज है, इससे आदमी का पता नहीं होगा, ऐसे ही है, देवताओं के पास है, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मंत्र और साउंड, और क्योंकि वो अधिकारी हैं, उनका माइंड कंट्रोल्ड है, वो भगवान से कनेक्टेड है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर। अब साउंड वाली मंत्र वाली लिया, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि माइंड एंड कंट्रोल काम ही नहीं करेगा, ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, इनहेरेंट प्रॉब्लम है इसमें। जैसे जैसे तंत्र नहीं है, तंत्र काला जादू, उसमें अब आपको अभी काले जादू में क्या प्रॉब्लम है, अपने में है, वहाँ फंस जाता है आदमी, वो अपने में नीचे ले जाता है, काला जादू है ना, ऐसे ही है बस। कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं है इसके। बट बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अब चलो आप यूज़ कर लो इसको, जो है अब यूज़ कर लो, यही है बस, और क्या। अब तो क्या करें, अब तो आई गया, अब यूज़ करो भगवान की सर्विस में, ये थोड़ी इंटेलिजेंस है।
आसक्ति। रुचि तभी आएगी जब भगवान के संबंध में कोई आकर्षण रहेगा, फिर वो वैदिक भक्ति क्यों कहलाती है? आकर रुचि इंटरेस्ट होता है, आकर्षण नहीं होता। इंटरेस्ट तो आपको पढ़ने में भी आता है, आकर्षण थोड़ा ना हो रहा है वहाँ। आकर्षण एक अलग चीज़ है, इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट इंटेलिजेंस से कंटिन्यू किया जाता है, समझ आता है, मज़ा आता है। तो तैलधारा स्मरणम कौन से स्तर पे चालू हो जाता है? वो क्या है? कांस्टेंट फ्लो ऑफ स्मरणम भगवान का। वो आसक्ति में ही होता है, उससे पहले नहीं हो सकता। जब आसक्ति नहीं हो, कांस्टेंट स्मरण कैसे होगा? कॉमन सेंस है। भोगियों के लिए आपने बताया कि यदि हमें किसी से संबंधी बनाना है तो सुप्रीम पावर से क्यों ना बनाए, यदि हमें सुरक्षा चाहिए तो सुप्रीम पावर है उससे ही क्यों ना हम जुड़े। तो ज़्यादातर तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन अभी देवी देवता से उनका श्रद्धा होता है, मतलब सुरक्षित अपने आप को संतुष्टि मानते हैं वहाँ। तो उनका यही पॉइंट होता है कि हमें यहाँ मिल रहा है या तो फिर हमारी श्रद्धा यहाँ देवी है, देवताओं से मिल रहा है, अपना उनसे मिल रहा है, तो भगवान के पास क्यों जाए? मतलब फिर तो एक फिर आर्ग्यूमेंट अलग हो गया। फिर उसको बताना पड़ेगा कि भी अगर ये बात है तो उसको बोलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा विष्णु सुप्रीम है और देवी देवता आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, संबंध नहीं बना सकते। ये बताना पड़ेगा कि देवी देवता भी जीवात्मा है, उनसे संबंध नहीं बनता, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमें अच्छा पूरी करो। संबंध तो भगवान से ही बनता है। तो संतुष्ट कहाँ होते हैं? भक्ति भक्ति तो कुछ नहीं, इच्छाओं के लिए करते रहते देवी देवताओं की। और उनको बताना पड़ेगा, देखो भी कहाँ है संबंध, क्या है। तुम तो इच्छाएं अभी भी है, तुम भी अभी भी डर रहे हो, अभी सब सारी चीजें वही तो है तुम्हारे लाइफ में। ये लेकिन वो भोगी ही है तो फिर शास्त्र की बातें तो मानेगा ही नहीं। नहीं तो देवी देवता मान रहा है तो शास्त्र तो ही नहीं, उनका कहना ऐसा है कि हमारी देवी है वही भगवान है। नहीं तो उससे बोलो ना, देवी भगवान है तुझे कैसे पता? कहाँ है देवी? है कहाँ? नहीं, वो तो हमारी पीढ़ियाँ करती आ रही है। वो कोई बात नहीं, देवी है कहाँ? साइंस की बुक में, शास्त्र में? तो तुम्हारी पीढ़ियाँ गलत है। मैं कभी शास्त्र ही नहीं पढ़ा है, अभी अंधाधुंध करते जा रहे हो। अगर शास्त्र मानना है तो पूरी तरह मानो, ये मत मानो, या नास्तिक बन जाओ, देवी को भी छोड़ दो। बीच में क्यों लटके हो शास्त्रों के नाम से अपने मन पे? नहीं, हमको ये बताना पड़ेगा। उससे पूछो, चल तूने पढ़े? चल कोई नहीं, कोई नहीं। तूने पढ़े नहीं पढ़े? कहेगा नहीं, फिर तो कहेगा तू ही अंधविश्वासी है। पहले पढ़ के कंक्लूजन पे आ जा ना, खत्म हो गया, है नहीं? दूसरा ये था कि भक्तों को इस भावना से सेवा करना कि हम सृष्टि के जो करता है उनका आनंद देने के लिए या तो फिर उनको रस देने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। तो न्यू फाइट के लिए तो थोड़ा नए बंदे के लिए वही चलेगा, जीव रस रूप है कृष्ण। तो ये तो थोड़ा हाई है, तो फिर और उससे हाई है कि कोई ऑप्शन नहीं है, और उससे हाई है कि क्वेश्चन ही गलत है। ये लेवल्स के आंसर हैं, बट हम सबको बता देते हैं कि भैया ये आंसर्स हैं, आपको नेक्स्ट आंसर्स पे जाना पड़ेगा, इसी आंसर में मत अटके रहो, हायर आंसर्स पे जाओ तो ज़्यादा सेफ पोजीशन। तो ये है सब कुछ, ठीक है ना? ऐश्वर्य बोलो। ये जो भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो वो छोड़ने को पूरा तैयार हैं, और जैसे ही कुछ भी उसके परिवार में प्रॉब्लम आ रहा है उसमें इतना लॉजिक नहीं देना पड़ रहा, समझाना नहीं पड़ रहा। हाँ, बहुत परिवार तो फिर वो मर रहा है लेकिन उसको पता धोखा भी दे दिया, फिर भी वो रो रहा है, वो कह रहा है वहीं रहना है। बस यही राग है। अभी वैदिक भक्ति भगवान के लिए, रागनों का भक्ति संसार के लिए। ये तो उल्टा ही अब हमें उल्टा करना है, वैदिक भक्ति संसार के लिए करना है, रागनों का भगवान के लिए। ये अगर करना भी चाहते हो, संसार से कोई कांटेक्ट रखना चाहते हो तो जब इस तरह से लॉजिक भिड़ाते भिड़ाते काम बनेगा, मतलब कुछ होगा कैसे? इसीलिए चैंटिंग शुद्ध, हार्ट शुद्धता चाहिए। सिर्फ श्रवणम नहीं है ना, कीर्तनम भी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो पागल हो जाओगे। रियल एडवांसमेंट चैंटिंग कीर्तन से होगी।
ना होगी नहीं। श्रवणम मतलब सपोर्ट करे। श्रवण हमेशा सपोर्ट ही है, परम वेते श्री कृष्ण संकीर्तनम हमेशा सपोर्ट है। मेन अंग नाम, फुल स्टॉप। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, सब कुछ नाम ही है। महाप्रभु का तो यही है, उसी में प्रवेश करना है किसी तरह, ना नहीं होगा। ऐसी तो इतना अटूट विश्वास कैसे है मतलब उसको अपने परिवार पे कि वही लोग हैं मेरे, तो उनके साथ रहे, कोई है ही नहीं। पूरे जन्म ही रहे, बचपन से रहे। नहीं, अगर बचपन से कोई भक्ति भी करे तो भक्ति करने के बाद वो उसके फॉल डाउन हो रहे हैं, वो लड़ रहा है वो, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे ना, वो तो दिखाई दे रहे सामने। उसको दादाजी भी नहीं दिखाई दे रहे थे, उसको पता है मेरे दादाजी हैं। दादाजी से कुछ नहीं होता प्रभु, दादाजी से किसको होता है? सामने दिखाई दे रहे होते हैं वो अलग बात है। ऐसे मामा चाची से क्या ले मतलब है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ रहते हैं उनके पास? मम्मी पापा का अलग बात है। जैसे हम पैदा हुए सबसे पहले उनको देखा, उस टाइम माइंड बुद्धि भी नहीं थी, तो वो घुस गया सब अंदर। इसलिए आप बचपन से ऐसे फॉरेन में कुत्ते रखते हैं, छोटे बच्चों का कुत्ता होता है, उसके स्पेशल पपी लाते हैं, छोटा सा, वो छोटा होता है उसके लिए पपी ले आएंगे बचपन से। तो बड़े होते होते उसको वो उसके ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि बस अगर वो मर गया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, ऐसे ही बहुत बुरा हाल है। तो कांटेक्ट है ना वो, इसलिए हो रहा है लाइव। अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, कुछ लाइव नहीं है, तो आदमी मुश्किल है, मुश्किल है। इसीलिए चैंटिंग कहते हैं कि चैंटिंग करते वक्त क्या होता है, सिर्फ आप और भगवान है, कांटेक्ट बहुत निकट का है चैंटिंग में। ऐसे तो चलो कॉन्टैक्ट्स याद रखोगे, मगर संसार भी देख रहे हो ना कि चीज़ें कर रहे हो। चैंटिंग में आप सिर्फ भगवान है, संसार नहीं है, तो कॉन्टैक्ट बहुत पास का हो गया, इसलिए उससे बहुत फास्ट आसक्ति होती है, प्रोवाइडेड आप चैंटिंग सही से करो। अगर चैंटिंग में घुमा फिरा गया, अरे ईशा ईशा कुछ नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे, फिर तो गड़बड़ हो गई फिर तो। या चैंटिंग के बाद प्रचार के बारे में सोचते जा रहे हो, तभी तो कहते हैं नाम नामी, तभी कहते हैं नाम नामी एक, इसी ध्यान करके करो, वरना एडवांसमेंट उससे भी नहीं हो गया, चलता रहेगा ऐसे। इसलिए चैंटिंग सबसे पावरफुल है कि सबसे ज़्यादा निकट का कांटेक्ट है उसमें। डीटीज में भी है, बट फिर हम और भी तो चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ तो सीधा आप सिर्फ वो और आप, वो अगर आप फोकस से कर रहे हो, काम करता है। ओके।